write some formula to solve the integration. Okay. ये आपके पास इंटीग्रल साइन है और ये यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन में जो ना पावर फार्मूला का यूज़ किया जा रहा है और पावर फार्मूला का यूज़ उस वक्त करना है आपने जब आपके पास इसका ये विदाउट पावर जो अगर इसका डेरिवेटिव साथ अटैच होता है, जैसे कि एक्स का डेरिवेटिव साथ अटैच है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 होता है, तो लिहाजा हमने क्या करना है इसकी पावर में प्लस और करके और इसको नीचे लिखना और साथ में आपने सी इज द कांस्टेंट ऑफ ओके। तो सी आपने लगाना है कांस्टेंट के तौर पे। ये आपके पास पहला फार्मूला है, इसी तरह आपका सेकंड फार्मूला करेंगे। सेकंड फार्मूला में कुछ आप ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पे जरा आप गौर करें तो ये 2x + 1 है, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव ले 2x + 1 का, ये यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लेकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये 2 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 डेरिवेटिव वो नहीं है, तो यहाँ पे आपने 2 क्या करना है, डिवाइड भी कर देना है और उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये 2 मल्टीप्लाई भी किया है, 2 डिवाइड भी किया है। जब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो तब आपने इसके ऊपर क्या करना है, पावर रूल लगाना है, ठीक है जी। और पावर रूल के लिए आप क्या करते होते हैं, +1 करते हैं और उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला आपने आप कर देना है, साथ में आपने इसी बना, ठीक है। पावर फार्मूले के हमने दोनों रूल्स पढ़ रखे हैं। अब अपना थर्ड फार्मूले की तरफ जाते हैं। थर्ड फार्मूला लॉग वाला फार्मूला है और लॉग वाले फार्मूले में क्या करते हैं, तो जब आपके पास क्वेश्चन रूल के अंदर फार्मूला आएगा, वैल्यूज आएगी, तो आपने नीचे वाले को देखना है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो तब आपने नीचे वाला जो फंक्शन होगा इसको लॉग की फॉर्म के अंदर लिखना होगा। तो ये आपके पास थर्ड फार्मूला था। अब आप लिखेंगे sin ऑफ ये sin x की जो इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव पावर x होती है प्लस c आ जाएगा और फोर्थ फार्मूला आपके पास आ जाएगा cos ऑफ x और cos ऑफ x की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है ये तमाम, ठीक है ना। तमाम के तमाम फार्मूले क्या है, डेरिवेटिव के बदल है, ठीक है ना। ये यहाँ तक आप फार्मूले राइट करते हैं और अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज है 3.1 3.2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जस्ट इंटीग्रेशन के बारे में और पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो है, ठीक है, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3x² - 2x + 1 3x² - 2x + 1 into 3x। Evaluate each of the following. Each of the following. जितने भी दे रखे हैं आपने इसको क्या करना है, खोलना है, ठीक है, एवेल्यूएट करना। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो क्वेश्चन है 3x² - 2x + 1 है। आपने इसका, ठीक है ना, क्या करना है, इंटीग्रेशन के जो साइन है वह इसको आपने एक्सपेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आई की इक्वल लिख देंगे। अब आप इसको सेपरेट कर देंगे। जिस तरह आप इंटीग्रेशन का साइन अंदर अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल जो इसके साथ है कि जो dx आ रहा है ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल के तौर पे आप ऐसे ले रहे हैं और ये इंटीग्रेशन के साथ आता होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये बन गया, ठीक है जी। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज होगी उसको आपने भाई ले लेना हर पार्ट के अंदर, यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। ये तो हमने अप्लाई करने के बाद अलग कर दिया है। तो इसके बाद अब यहाँ पे जो रूल अप्लाई हो रहा है, ये पावर रूल हो रहा है। पावर रूल आपने पीछे सीख रखे इस फार्मूले के अंदर। ये पावर है तो पावर के लिए विदाउट पावर आपने चेक करना है। अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर आप पावर के अंदर +1 करते हैं और सारी पावर को क्या करते हैं, नीचे राइट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, +1 करने के बाद नीचे भी लिखेंगे। इसी तरह सेम ये है 2/2 आ जाएगा और ये डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कट हो जाएगा। तो लास्ट के अंदर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा x² + x + c आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। इंटीग्रेशन मुश्किल है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे को डेरिवेटिव के बारे में पता है, डेरिवेटिव आता है, तो इंटीग्रेशन भी उसको आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ चुका होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था
ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये आज एक्सरसाइज कोशिश करेंगे हाफ कंप्लीट लाजमी करनी चाहिए। तो आपने भी इसको ज़रा समझने की कोशिश करनी है। तो ये सेकंड पार्ट आप यहाँ से ले लें, इसका इसके अंदर भी यही बात है, एवेल्यूएट करना है। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 और एक्स स्क्वायर रूट, इसके पावर स्क्वायर रूट के अंदर है। ये स्क्वायर रूट को जब आप हटाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है, तो आप इसकी पावर क्या करते होते हैं, ये तो पहला स्टेप अपना जो होता है वो इंटीग्रेशन को सेपरेट करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशियल और ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों इकट्ठे आपने अप्लाई कर देंगे, इसी तरह दूसरे के लिए अप्लाई कर देंगे। तो आगे जो आपने इसको देखना है, अगर इसकी पावर बन रही है, क्योंकि अभी तक आपने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल का फार्मूला भी लिखे हुए हैं और पावर रूल आप अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये जो पावर नीचे आ रही है, तो जब अगर रूल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको आप ऊपर, ठीक है जी। अब पावर के लिए आपको पता है सिंपल एक्स है, तो सिंपल एक्स में जो है ना इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। तो इसलिए आप इसके ऊपर डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और उसको नीचे लिखेंगे। इसी तरह इधर भी बेशक उसकी पावर नेगेटिव में है पॉजिटिव में, इसको आपने नहीं देखना। तो लास्ट में आपने इंटीग्रेशन लगा देनी है, कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन लगा देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा, और इसी तरीके से ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 प्लस 6। थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रूल है सोल्व करने का, इसी तरीके से ये आ जाएगा 1/2 प्लस 6। तो ये सेकंड पार्ट आपने इसका देखा है कि जो ना स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको आपने सॉल्व किया हुआ है। तो अब आप नेक्स्ट जो है ना थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा और आप इसको मज़ीद करने की कोशिश करना। फिर भी आप अगर समझते हैं कि इसके अंदर कोई शिकार है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, दोबारा रिवाइज करा दूँगा। अब जो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट अपने पास, थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 और ठीक है जी, ये है इसकी स्टेटमेंट। और आप इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आप आई के ऊपर लिखेंगे, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये इधर दो प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है, और अगर आप देखें तो इस प्रोडक्ट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों? अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इजीली जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आकर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं एक्स को अंदर, ये दोनों के साथ राइट हो जाएगा, ये एक्स 1 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 लिखेंगे, ये एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और इसके बाद इसकी पावर को 1 + 1/2 लिखेंगे, एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 3/2 आ जाएगा, ओके, ये एक्स आ जाएगा। देखो हमने क्या किया है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन का शिकार थी, हमें ज़रा मुश्किल महसूस हो रहा था, हमने उसको सिंपल फॉर्म के अंदर तब्दील कर दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अप्लाई करेंगे, dx आ जाएगा, इसी तरीके से dx आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पावर को अप्लाई कर देंगे, प्लस हम करेंगे, सिंपल x तरीके से जानते हो, तो ये 2/2 आ जाएगा प्लस g आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। हमने क्या किया है, तो ये फार्मूले लिखे हुए हैं, इसके मुताबिक हमने इसको चलाया है, ठीक है ना। ये फार्मूले जो है ना आपको याद हो चुके हैं कि आप मैं तरह से रेज करता हूँ तो आपके क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो उसको समझने के लिए हमें जो है ना बोर्ड के अंदर स्पेस काफ़ी चाहिए होगी, तो इसलिए जो है हम इसको रेज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज जो है अपन इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अब आप आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास है जी 2x + 3 और इसकी पावर है 1/2। 2x + 3 पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर है जी फर्स्ट, और फोर्थ पार्ट है 2x + 3 पावर इसकी आ रही है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है जी, 2x + 3 पावर इसकी 1/2 आ रही है, पावर इसकी क्या है 1/2। फर्स्ट स्टेप जो है आप इसको आई के इक्वल लिखते हैं, 2x + 3 आया हुआ है, 1/2 dx आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप पावर रूल लगा रहे हैं, लेकिन पावर रूल यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फॉर्म के अंदर है। क्यों है, क्योंकि पावर तो आई हुई है, रूल पावर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव इसके अंदर कन्फ्यूजन है।
तो ये 2h प्लस 3 है। और अगर इसके डेरिवेटिव को चेक करें, x का x के लिहाज से 1 हो जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा, 2 ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, 2 प्लस 0 आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव बन रहा है वो 2 बन रहा है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 यहाँ पे होगा तो तब हम पावर रूल का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 2 को लाने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाएगी इसकी तो तब आप रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो +1 करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और उसको तमाम पावर को नीचे ग्रेड कर देंगे। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई का प्रोसेस है। 3/2 प्लस c आ जाएगा, तो 1/2 ये उलट हो जाएगा। ये जो आपके पास बात आई हुई है इसको आप क्या करेंगे, उलट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 पावर 3/2 प्लस c। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्या किया है, फोर्थ पार्ट किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट के आगे जो है ना क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट x, ठीक है, क्या आया हुआ है फिफ्थ पार्ट, ये है जी स्क्वायर रूट x प्लस 1 और स्क्वायर होल का स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। तो होल के स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको इसका सोल्यूशन है। देखो पहले जितने क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है, और हर क्वेश्चन पहले से डिफरेंट आता जा रहा है। तो यहाँ पे पावर भी आई हुई है, लेकिन अगर देखें तो पावर रूल की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जो विदाउट पावर होगा उसका डेरिवेटिव देखना होगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव इसका कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये पावर एक्सपेंड कर देंगे। स्क्वायर है, हमें पता है हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो लिहाजा क्या करेंगे, पावर एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने पास कुछ ए प्लस बी वाली फॉर्म आ जाएगी और +1 स्क्वायर आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और इसे भी पावर के फॉर्म में लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब अपने पास जो स्क्वायर रूट था वो भी खत्म हो जाएगा, पावर पे सिंपल फॉर्म में बन गई है। अब रकम में अपने पास कितनी नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो आप अलहदा कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है 3, ये 2 भी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, हमारी ज़रूरत नहीं है, 1 dx आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/2 लिखेंगे, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 3/2 लिखेंगे, 3/2, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई किए। और ये आप जानते हो कि जब कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर लिख लो, यहाँ पे हमारे लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा अपने पास ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4 और 3 आ जाएगा, +x और +c। हमने फिफ्थ पार्ट किया और फिफ्थ पार्ट जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में था, आप इसको सीखने की कोशिश करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है अभी उसके जो है ना हमारे पास तकरीबन 10 पार्ट्स हैं, तो 10 पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा और हर सवाल मुख्तलिफ आ रहा है, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये तमाम का तमाम करके दें। अब आपके पास जो है ना हम 7 पार्ट की तरफ जाते हैं, 3x + 2 7 पार्ट है, 3x + 2 और dx, और ओवर जो आपके पास आ रहा है वो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट x, ठीक है जी, स्क्वायर रूट क्या है x है। अब ये देखें मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ होने की वजह से कि पता नहीं इसके अंदर क्या कर रहा हो रही है। हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये अपने पास आ गया, तो ये आपके पास ऊपर हाफ आ जाएगा और इधर से ये हाफ आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई आप जानते हो, ऊपर 1 है पावर तो नीचे सेम वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसके लिहाज से अब आप क्या लिखेंगे, इसकी पावर में बदलेंगे, ये आ जाएगा, और इसी तरह इसे ऊपर भी ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। पावर नीचे 1 और 2 लिखेंगे, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। 3 जो कांस्टेंट है बाहर लिख दो, उसके बाद ये आ जाएगा, इसी तरह 2 पावर रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल, 3/2 बनेगा, नीचे लिख दोगे 3/2, इसी तरह ये +1/2 बनेगा, 1/2 + c आ जाएगा।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर देखें तो आप ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 4 बना देगा, ये 1 और 2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है जी, ये 7th पार्ट हमने कंप्लीट इसका किया। अब नेक्स्ट जो है पार्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हाँ जी, वेरिएबल वाई है, वह वाई स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, पार्ट इसके है जी 8 वाई स्क्वायर रूट और वाई प्लस 1 ओवर वाई टी वाई। अब पहले वेरिएबल सारे एक्स आते रहे हैं, तो अब अपने पास वाई आ गया। ठीक है ना, अब अपने पास क्या आ गया है, वाई आ गया। तो इसलिए आप इसको वाई के लिहाज से वेरिएबल वाई, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट वाई आ जाएगा। उसके बाद फिर नीचे वाले वाई को क्या करेंगे, मुख्तसर करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चले ब्रैकेट में लगा देते हैं, मजीद आपको समझ आ जाएगी। तो ये पावर इसकी इकट्ठी हो जाएगी। ये आपके पास 1 और 2 लिखोगे, ये आ जाएगा भाई 1 और 2 आ जाएगी, वाई आ जाएगा डी वाई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है जी, 1 और 2 इंटू वाई। ये सेपरेट कर रहे हैं, ये नीचे वाला भाई आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी लिखते हैं, उसके नीचे भी लिखते हैं, ताकि ये आपस में कैंसिल हो सके। 1 और 2, इसी तरह ये पावर 1 है ऊपर, वो हाफ है, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 और 2 नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह आप इसको सेपरेट कर देंगे, सिंप्लीफाई हो रहा है, इंटीग्रेशन ज़्यादा कर देंगे, इसे ऊपर भी ले जाएंगे, ये आ जाएगी। ठीक है, अब पावर और अप्लाई करने के लिए 3 और 2 डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है। तो ये 1 और 2 यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। मज़ीद अगर आप इसको देखें तो आई अपने पास क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, और ऊपर है 3 और 2 प्लस ये के ऊपर उलट होने के बाद ये 2 ऊपर चला जाएगा और वाई 1 और 2 प्लस सी। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। ये हमने एक पार्ट किया है, एक पार्ट है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो 1-2 पार्ट्स बच रहे हैं वो अगर खुद देख लेना, ट्राई करना, और अगर फिर भी आप ठीक है ना इसके अंदर किसी किस्म का शिकार होते हैं, तो तब आप इसको मेरे साथ बात शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको जरूर आगे करा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एवेल्यूएट। एवेल्यूएट क्या है जी, इंटीग्रेशन है जी 1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और अब उन्होंने कुछ इस तरह का कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन हमें दे दिया है। ठीक है ना, कि जो क्या है अपने पास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो नीचे है वह इसका कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है ना, मुश्किल क्वेश्चन हमारे पास है। हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए रेशनलाइज में, जब भी आप देखें स्क्वायर रूट हो और फंक्शन आपके पास 2 हो, ठीक है ना, इसी तरीके से लिखे हो या इस तरीके से लिखे हो, तो आप रेशनलाइज का प्रोसेस करना। और रेशनलाइज का जो प्रोसेस होता है, इसका जो साइन होता है, इसको चेंज करने के बाद मुख्तसर करना है। एक्स प्लस ए आ जाएगा और एक्स प्लस बी डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये थोड़ा सा मुख्तसर इस तरीके से कर लो, ये प्लस का साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो आप इसको ऐसे कर दो। ठीक है जी, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज आ जाएंगे, एक्स प्लस बी, ये जहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है जी, आगे इसको चलाते हैं। ऊपर वाले वैल्यूज को आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, नेगेटिव के साथ है, सिर्फ नीचे वाले को आपने सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई करोगे नीचे वाले को, तो ये नीचे वाला है, ब्रैकेट हटाओगे, एक्स प्लस ए आ जाएगा, नेगेटिव एक्स नेगेटिव बी आ जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो नीचे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज बच रही है,
तो कांस्टेंट वैल्यूज का ताल्लुक कुछ नहीं है, तो आप इसको इजीली बाहर ले सकते हो। नीचे आपके पास क्या बच रहा है, कांस्टेंट वैल्यूज बच रही है, इसे आप बाहर निकालो, बाकी जो है उसको आप ऑपरेट करो। ठीक है जी, बाकी क्या करोगे, इसको ऑपरेट करो, एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स 1/a प्लस ए नेगेटिव बी, वैसे लिखोगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, इंटीग्रेशन दोनों के लिए अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एक्स प्लस बी आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पहुँचने के बाद अब आप पावर रूल लगाते हैं, और पावर रूल के लिए ज़रा इसको पावर फॉर्म में बदलते हैं, 1/2 आ जाएगा डी एक्स, इसी तरीके से एक्स प्लस बी आ जाएगा 1/2 आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, यहाँ आप देखें ये इसका पावर रूल लगाने के लिए जो है इसका डेरिवेटिव देखें, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और एक कांस्टेंट है इसका 0 आ जाएगा, तो इधर 1, यानी इसकी कहने का मकसद है इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है, तो आप रूल लगाएं। क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है पूरी है, तो आप रूल लगाएंगे, तो रूल लगाने के लिए आप इसमें प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, नीचे लिख दोगे। ठीक है, और इसी तरीके से एक्स प्लस बी, इधर भी 3/2 आ जाएगा, नीचे लिख दोगे, प्लस सी लिखोगे। ठीक है, ये 3/2 को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। बाहर निकालने से पहले आप जरा इसको उलट कर दो, 3/2 एक्स प्लस बी ए आ जाएगा, 3/2 2/3 उलट हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी आ जाएगा 3/2 प्लस सी। तो ये आपका सोल्यूशन है। अगर नेक्स्ट स्टेप आप देखना चाहते हैं 2 और 3 पार्ट बाहर निकालो तो ये आपके पास हो जाएगा। आज हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो ना फर्स्ट पार्ट हमने देखा है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है और अक्सर पेपर में आया करता होता है। तो उम्मीद है कि जितने आज हमने सवाल किए हैं, जो हमारा जो है तकरीबन हाफ आवर का लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको देखने और समझने की कोशिश करना। ये मुश्किल है लेकिन इतना भी नामुमकिन नहीं है, अगर आपकी दिलचस्पी है तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप शौक़ रखते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना वेट